नमस्कार और इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे गहरे सवाल पर बात कर रहे हैं जो अक्सर मन में आता है, खासकर जब हम शास्त्र या प्रवचन सुनते हैं। सवाल ये है, क्या वाकई ईश्वर की कृपा पाने का मतलब है कि हमें अपनी सारी दुनियावी चीजें मतलब धन, परिवार, मान सम्मान सब खोना पड़ेगा? कभी कभी भगवत गीता की कुछ व्याख्याओं से ऐसी धारणा बन जाती है। तो ये विचार आता कहाँ से है और इसमें सच्चाई कितनी है? जी बिल्कुल, और ये सवाल काफी लोगों को परेशान भी करता है। तो इसी उलझन को थोड़ा सुलझाने के लिए हमारे पास आज कुछ दिलचस्प स्रोत सामग्री है। ये YouTube पर हुई कुछ चर्चाओं के अंश हैं और ये गीता की व्याख्याओं और ईश्वर की कृपा की जो असली प्रकृति है उस पर काफी अच्छी रोशनी डालते हैं, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, मैंने भी देखा। एक चर्चा रवि शर्मा जी के एक सीधे सवाल से शुरू होती है ना? जी हाँ, और दूसरी में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच वो जो कर्म और ज्ञान का संबंध है उसको समझने की कोशिश की गई है। अच्छा, तो चलिए मिलकर इस विचार के पीछे की परतों को खोलते हैं। कोशिश ये रहेगी कि कोई डर या भ्रम हो तो वो दूर हो जाए और दैवीय कृपा को लेकर एक ज्यादा साफ, एक संतुलित समझ बन पाए। थोड़ी राहत भी मिले शायद। बिल्कुल, देखते हैं ये स्रोत हमें कहाँ ले जाते हैं। तो शुरू करते हैं रवि शर्मा जी के उस सवाल से। उनका प्रश्न था, और वो शायद गीता के किसी कथित कथन पर आधारित था, कि भगवान जिससे बहुत प्रेम करते हैं, जिस पर खास कृपा करते हैं, उससे उसका सब कुछ छीन लेते हैं। मतलब धन दौलत, परिवार, इज्जत, सब। क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि सुनने में तो ये सच कहूँ तो थोड़ा डरावना लगता है। हाँ, ये सवाल बहुत स्वाभाविक है और जैसा आपने कहा, डरावना भी लग सकता है। लेकिन यहाँ पहली बात जो समझनी बहुत जरूरी है वो ये कि इस तरह की सीधी एकदम शाब्दिक व्याख्या वो ना सिर्फ भ्रामक हो सकती है बल्कि वो लोगों के मन में ईश्वर के लिए एक किस्म का डर भी पैदा कर सकती है। हमारे पास जो चर्चा के अंश हैं उनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है। ईश्वर का स्वरूप है मंगल भवन अमंगलहारी। हाँ, ये तो सुना है। इसका मतलब है कि वो खुद मंगल का घर हैं और अमंगल को यानी बुराई को हरने वाले हैं। तो जिनकी प्रकृति ही मंगल करना है, उनकी कृपा से अमंगल कैसे हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। सही बात है। इसकी तुलना एक स्रोत में सूर्य से की गई है जो मुझे काफी अच्छी लगी। जैसे सूर्य का काम रोशनी देना है, अंधेरा फैलाना नहीं। जहाँ सूर्य होगा वहाँ अंधेरा हो ही नहीं सकता। हाँ बिल्कुल। ठीक वैसे ही जहाँ ईश्वर की कृपा है, जहाँ उनका सच्चा सहारा है, वहाँ अमंगल या अकल्याण कैसे टिक सकता है? तो फिर उस बात का क्या मतलब हुआ कि सब कुछ छीन लेते हैं? जाहिर है इसका कोई गहरा मतलब होना चाहिए, सिर्फ शब्दों का खेल नहीं। ये तर्क तो समझ आता है कि मंगल करने वाले अमंगल नहीं करेंगे। सूर्य वाला उदाहरण भी अच्छा है, लेकिन फिर भी वो बात आई कहाँ से? अगर ईश्वर सीधे सीधे छीनते नहीं हैं, तो फिर इशारा किस तरफ है? मतलब कुछ तो है जिसे कृपा के तहत हटाया जाता होगा, है ना? हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसका एक गहरा आध्यात्मिक पहलू है। जो जानकारी उपलब्ध है उसके हिसाब से बात असल में सांसारिक चीजों या रिश्तों को छीनने की है ही नहीं। बात है उनमें हमारी जो गहरी आसक्ति है, जो प्रीति या रति जिसे कहते हैं, उसे हटाने की है। आसक्ति मतलब वो गहरा लगाव? हाँ बिल्कुल, वो चिपकाव जो हमें उन चीजों से ऐसे बांध देता है कि हमारा ध्यान ईश्वर की तरफ जा ही नहीं पाता। जब ये दुनियावी लगाव, चाहे वो पैसे का हो, परिवार का हो, सुख सुविधाओं का हो, इतना ज्यादा हो जाए कि वो भगवान से प्रेम करने में, उनकी तरफ बढ़ने में रुकावट बन जाए, तब ईश्वर की कृपा अपना काम करती है। अच्छा, तो वो चीज को नहीं हटाते, लगाव को हटाते हैं। हाँ, वो कृपा सीधे वस्तु पर नहीं बल्कि उस वस्तु के लिए हमारे मन में जो गलत खिंचाव है, जो मोह है, उसे हटाती है। और इसके लिए दो रास्ते बताए गए हैं। पहला, अगर व्यक्ति विवेकशील है, समझदार है, तो ईश्वर उसके दिल में ही वैराग्य की भावना जगा देते हैं। अंदर से ही? हाँ, अंदर से ही लगने लगता है कि ये चीजें तो नश्वर हैं, असली खुशी इनमें नहीं है। इस भीतरी समझ से उसका लगाव अपने आप कम हो जाता है और ध्यान ईश्वर की ओर मुड़ जाता है। हो सकता है चीजें उसके पास बनी रहें पर मन उनमें फंसा नहीं रहता। और दूसरा रास्ता, अगर विवेक उतना ना हो तो? हाँ, दूसरा रास्ता उनके लिए है जिनका विवेक शायद उतना जागा हुआ ना हो या जिनकी आसक्ति बहुत मजबूत हो, जो समझाने से भी नहीं समझते। ऐसे में ईश्वर कभी कभी उस वस्तु या व्यक्ति को ही जीवन से हटा देते हैं जिससे वो हद से ज्यादा नुकसानदायक लगाव था। आप कह सकते हैं जबरदस्ती ध्यान खींचना है। इसे ईश्वर की कठोरता नहीं बल्कि उनकी अपार करुणा माना गया है। वो हमें सही रास्ते पर लाना चाहते हैं। ये अमंगल नहीं बल्कि परम मंगल का विधान है। हाँ, उस वक्त शायद बुरा लगे, कष्ट हो, पर है ये मंगल ही। ये व्याख्या तो बिल्कुल अलग है। मतलब फोकस बाहरी चीजों पर नहीं, हमारी अंदरूनी हालत पर है, हमारी आसक्ति पर। ये समझना तो बहुत जरूरी है।
मुझे याद आ रहा है स्रोत सामग्री में कुछ बड़े अच्छे उदाहरण भी दिए गए थे जो इस सब कुछ छीन लेने वाली बात को सीधे सीधे चुनौती देते हैं। जैसे महाराजा अम्बरीश, वो तो भगवान के इतने बड़े भक्त थे और चक्रवर्ती सम्राट भी थे। उनकी रक्षा तो खुद भगवान का सुदर्शन चक्र करता था। हाँ हाँ बिल्कुल, उनका तो कुछ नहीं छिना, बल्कि सब कुछ मिला हुआ था। वही तो। गए तो कितने गरीब थे। कृष्ण ने कृपा की तो क्या उनका बचा खुचा छीन लिया? नहीं, अरे उन्हें तो अपार धन दौलत दी। उनकी टूटी झोपड़ी की जगह सोने का महल खड़ा कर दिया, जिसे सुदामापुरी कहते हैं। उनकी गरीबी दूर की, उन्हें अमीर बनाया। हाँ, ये कहानी तो सबने सुनी है। और एक और उदाहरण लीजिए, महाराजा दशरथ का। वो भी चक्रवर्ती सम्राट थे। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि स्वयं परम ब्रह्म उनके घर बेटे के रूप में आए, भगवान राम। तो क्या दशरथ जी की भक्ति की वजह से उनका राजपाट छिन गया? नहीं छिना। नहीं छिना। तो ये सारे उदाहरण अम्बरीश, सुदामा, दशरथ, ये साफ दिखाते हैं कि भक्ति और भगवत कृपा का मतलब हमेशा सांसारिक चीजों का नुकसान या अभाव नहीं होता। तो इन उदाहरणों को देखकर क्या हम ये मान सकते हैं कि सब कुछ छीन लेने वाली बात या तो किसी खास गहरे संदर्भ में कही गई होगी या फिर उसे आमतौर पर गलत समझ लिया गया है? ऐसा लगता है कि कृपा का रूप हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। निश्चित रूप से निष्कर्ष यही निकलता है, ईश्वर की कृपा हर भक्त की अपनी योग्यता, उसकी स्थिति और उसकी जरूरत के हिसाब से अलग अलग तरीके से काम करती है। किसी को अंदरूनी वैराग्य देकर, किसी को दुनियावी सुख समृद्धि में रखते हुए भी अपनी तरफ खींचकर, और किसी को अगर जरूरत हो तो बाहरी वस्तु हटाकर। इसलिए भगवान की शरण में जाने का मतलब ये समझ लेना कि अब तो बस हमारा सब कुछ लुट जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे, ये एक बहुत बड़ी बल्कि उल्टी समझ है। जैसा एक वक्ता ने कहा भी, हमें इस वहम से बचना होगा। कृपा का उद्देश्य तो बनाना है, बिगाड़ना नहीं। हाँ, बुराई और मोह को जरूर बिगाड़ना है। ये स्पष्टीकरण सुनकर वाकई काफी राहत लगी। लेकिन फिर एक और सवाल उठता है जो हम अपने आसपास देखते भी हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग काफी भक्ति भाव वाले होते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वे भी जीवन में बड़ी मुश्किलों से गुजरते हैं। किसी का चलता हुआ काम एकदम से बंद हो जाता है, किसी को परिवार में बहुत कलेश या बेरुखी झेलनी पड़ती है, सेहत की गंभीर परेशानियां आ जाती हैं। तो अगर ये ईश्वर की कृपा है जो आसक्ति हटा रही है, तो भी ये समझना मुश्किल होता है इसे कैसे देखें। हाँ, ये बहुत ही वाजिब और जरूरी सवाल है और हमारे स्रोत इस पर भी इशारा करते हैं। वो बताते हैं कि जीवन में जो दुख आते हैं, कष्ट या मुश्किलें आती हैं, वो जरूरी नहीं कि हमेशा ईश्वर की कृपा ही हो जो आसक्ति हटाने के लिए दी जा रही है। अक्सर इनका कारण हमारा पूर्व प्रारब्ध होता है। प्रारब्ध मतलब पिछले कर्मों का फल। हाँ बिल्कुल, प्रारब्ध यानी हमारे पिछले जन्मों के या इसी जन्म के पहले किए गए कर्मों का जमा हुआ फल, जिसका नतीजा हमें अब भुगतना पड़ रहा है। ये कर्मफल का सिद्धांत है। तो आप कह रही हैं कि भक्ति करने के बाद भी जो मुश्किलें आ रही हैं, वो शायद भक्ति की वजह से नहीं आ रही हैं, बल्कि पुराने हिसाब किताब की वजह से आ रही हैं। ज्यादातर मामलों में यही बात होती है। ये जरूरी नहीं है कि ईश्वर भक्ति करने के कारण कुछ छीन रहे हों, बल्कि कई बार तो अनुभव इसके बिल्कुल उलट होता है। जैसा कि एक चर्चा में जिक्र आया, लाखों भक्तों में आपको अनगिनत ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्हें भक्ति के रास्ते पर आने के बाद जीवन में सुख सुविधाएं मिली, समृद्धि मिली, शांति मिली, जबकि पहले उनके पास ये सब नहीं था। अच्छा? हाँ, आप उनसे पूछिए तो वो खुद बताएंगे। तो मुश्किलों को सीधे सीधे भक्ति से जोड़ देना ठीक नहीं होगा। हमें प्रारब्ध वाले पहलू को भी ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो अगर मुश्किल प्रारब्ध की वजह से है, तो फिर उस हालत में कृपा कैसे काम करती है? क्या कृपा वहां होती ही नहीं? नहीं, कृपा वहां भी होती है, लेकिन शायद उसका रूप अलग होता है। कृपा हमेशा बाहरी हालात बदल दे ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार कृपा उस मुश्किल को सहने की अंदरूनी ताकत के रूप में सामने आती है। अंदरूनी ताकत? हाँ, जैसे एक स्रोत में वक्ता ने अपनी गंभीर बीमारी का जिक्र करते हुए कहा था कि इस हालत में भी वो ईश्वर की बात कर पा रहे हैं, लोगों से मिल पा रहे हैं, उनका मन भगवान में लगा हुआ है। यही उनके लिए भगवान की कृपा है। समझ गया। तो कृपा यहाँ हिम्मत, धैर्य और ईश्वर में मन लगाए रखने की ताकत के रूप में दिख रही है। स्रोत में एक और बड़ी सुंदर बात कही गई है, एक सवाल की तरह। भगवान की कृपा सजाती है या उजाड़ती है? और जवाब दिया गया है, सजाती है। हाँ, वो उजाड़ती भी है, लेकिन किसे? हमारे अंदर के झूठ को, हमारी बुरी भावनाओं को, वृत्तियों को जिन्हें असत भावना कहा गया, हमारे अहंकार को, इनका वो जरूर नाश करती है। लेकिन भक्त को, सच्चाई को वो हमेशा संवारती है, सजाती है, मजबूत बनाती है। ये तो बहुत गहरा दृष्टिकोण है कि कृपा का काम संवारना है और अगर कुछ उजाड़ना है तो वो हमारे अंदर की नेगेटिविटी है। इससे कृपा और प्रारब्ध का फर्क भी साफ होता है। अब इस पूरी समझ को हम कर्म और ज्ञान के सिद्धांत से कैसे जोड़ें? हमारे पास एक और स्रोत सामग्री थी जिसमें श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का जिक्र था, कर्म और ज्ञान पर। हाँ, वो दूसरा अंश कर्म और ज्ञान के रिश्ते पर एक बहुत ही बुनियादी बात सामने लाता है।
उसमें बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो लोग कर्म यानी एक्शन और ज्ञान यानी नॉलेज या समझ को दो अलग अलग चीजें मानते हैं, वो असल में नासमझ हैं, अज्ञानी हैं। अच्छा। हाँ, जो ज्ञानी हैं उनके लिए ये दोनों एक ही हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अलग नहीं किए जा सकते। क्यों? क्योंकि बिना कर्म के सिर्फ ज्ञान, वो तो बस दिमाग की कसरत बन के रह जाता है, उसका जीवन में कोई असली असर या बदलाव नहीं आता। बात तो सही है। अब इसे हमारी आज की चर्चा से जोड़कर देखिए। कृपा क्या है, उसका असली रूप क्या है, आसक्ति कैसे काम करती है, वैराग्य कैसे आता है, जीवन की मुश्किलों में प्रारब्ध का क्या रोल है, ये सब समझना ज्ञान है। ठीक है। लेकिन सिर्फ ये जान लेना काफी नहीं है। इस ज्ञान को जीवन में उतारने के लिए, इसे प्रैक्टिकल बनाने के लिए कर्म जरूरी है। यहाँ कर्म का मतलब क्या है? कर्म का मतलब है इस ज्ञान के आधार पर जीना, एक्टिवली जीना। जैसे इसमें शामिल है ईश्वर में पक्का विश्वास रखना। जीवन में जो भी हालात आए, चाहे वो प्रारब्ध से हों या कृपा से, उन्हें ईश्वर की मर्जी समझकर एक समान भाव से स्वीकार करने की कोशिश करना, राजी रहना और भक्ति के अभ्यास में लगे रहना, जैसे श्रोत में नाम जप करने का सुझाव दिया गया है। अच्छा, तो ज्ञान और कर्म साथ साथ चलते हैं। बिल्कुल। ज्ञान हमें सही रास्ता दिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्यों, और कर्म उस रास्ते पर उठाया गया कदम है। सही ज्ञान सही कर्म करने की प्रेरणा देता है और सही कर्म हमारे ज्ञान को और पक्का और गहरा और अनुभव वाला बनाता है। जब ज्ञान हो कि मुश्किल प्रारब्ध है, तो सही कर्म ये है कि घबराए बिना भगवान पर विश्वास रखते हुए धीरज से उसे स्वीकार करें और अपना भक्ति कर्म करते रहें। इस तरह ज्ञान और कर्म मिलकर हमें आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ाते हैं। यानी अगर प्रैक्टिकल लेवल पर देखें तो रास्ता यही निकलता है कि ईश्वर में पक्का भरोसा रखें, उनके नाम का सहारा लें और जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आए उनमें उनकी रजा समझने की कोशिश करें। जैसा वो स्रोत में पंक्ति थी, जिसमें तुम राजी हो उसमें हम राजी हैं, इस भाव को अपनाने की कोशिश। बिल्कुल सही, यही व्यावहारिक निचोड़ है। ये नजरिया यानी ईश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाने की कोशिश जब कृपा की सही समझ के साथ जुड़ता है, तो इंसान को आखिर में मंगल और कल्याण की तरफ ही ले जाता है। कृपा का मतलब है रुकावटों का हटना, चाहे वो अंदरूनी हो, जैसे हमारी अपनी आसक्ति और अहंकार, या बाहरी, जैसे मुश्किल हालात जिन्हें ईश्वर हमारे भले के लिए जरूरी समझे। ये रुकावटें हटेंगी तो नतीजा तो अच्छा ही होगा। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? श्रोतों के हिसाब से दो मुख्य चीजों की जरूरत है। एक, दृढ़ रति यानी मजबूत अटूट श्रद्धा और प्रेम ईश्वर के लिए, और दूसरा, संशय का न होना यानी शक या संदेह नहीं करना। हो सकता है आज कोई हालात हमें बहुत बुरी या नाइंसाफी वाली लग रही हो, लेकिन ये विश्वास रखना कि ईश्वर जो भी कर रहे हैं उसमें आखिर में हमारा भला ही छुपा है। हो सकता है आज जो कांटा लग रहा है वही कल फूल बनकर खिले। विश्वास। हाँ, इसी भरोसे के साथ अपने साधन भजन में, अपने कर्म में लगे रहना चाहिए। धीरज रखना बहुत जरूरी है। अहम परतें खुली। सबसे पहले तो ये साफ हुआ कि देवीय कृपा का मतलब सजा के तौर पे सब कुछ छीन लेना कतई नहीं है। इसका गहरा मतलब है आध्यात्मिक तरक्की में रुकावट बनने वाली हमारी अपनी आसक्तियों और मोह का हटना, चाहे वो अंदरूनी वैराग्य जगाकर हो या कभी कभी बाहरी चीज या हालात को बदलकर। जी। दूसरी अहम बात, जीवन में आने वाली हर मुश्किल को सीधे कृपा या नाराजगी से नहीं जोड़ना चाहिए। अक्सर वो हमारे पिछले कर्मों यानी प्रारब्ध का फल भी होती हैं। बिल्कुल। और तीसरी, सच्ची आध्यात्मिक यात्रा में ज्ञान यानी समझ और कर्म यानी अभ्यास, इन दोनों का संतुलन बहुत जरूरी है। दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। और अंत में सभी सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो खुद सोच सकते हैं कि जीवन में जिन घटनाओं या हालातों को हम अक्सर नुकसान, हार, मुश्किल या चुनौती का नाम दे देते हैं, क्या उन्हें एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने की गुंजाइश है? एक अलग नजरिया। हाँ, क्या ऐसा हो सकता है कि वे असल में हमारे लिए किसी गहरे सच को समझने, अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानने या जीवन को एक नई, ज्यादा सार्थक दिशा देने के मौके हों? कर्मफल, ईश्वरी कृपा और हमारे अपने प्रयास और प्रतिक्रिया का ये जो मिला जुला ताना बाना है, ये हमारी निजी यात्रा को किस अनोखे और अनजाने ढंग से गढ़ता है। इस पर सोचना शायद हमें अपने अनुभवों को एक नई रोशनी में देखने में मदद कर सकता है। बिल्कुल।